हेलो दोस्तों, मैं आरजे साहिल आप सभी को गदर 1 की सफलता के बाद गदर 2 की मूवी जो आई काफ़ी ही अच्छी रही। मैंने देखी, इसको मुझे बहुत पसंद आई। मैं इसकी पटकथा आप लोगों को सुना रहा हूँ, आशा करता हूँ अच्छा लगेगा। कहानी की शुरुआत जहाँ ख़त्म होती है उसके आगे 1971 में आती है। तारा सिंह का जो लड़का होता है जीते काफ़ी बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, जो कॉलेज में पढ़ने लगता है और हंसी खुशी परिवार रहता है। अमीषा पटेल जो वही हीरोइन रही, यहाँ भी उसी तरह किरदार निभाती हैं। माँ का भी किरदार निभाई अच्छा और एक प्रेमिका के भी किरदार, एक पत्नी भी के किरदार बहुत अच्छा निभाई है। और जवान बेटा है, स्वाभाविक है, जवान बेटा जब हो जाता है तो पढ़ाई से ज़्यादा कहीं और ध्यान रहता है। खेल कूद और नाटक में उसका जाने का दिल करता है, मगर तारा सिंह का ख्याल ये था कि मेरा बेटा आर्मी में जाए, आर्मी का जवान बने। कहानी यूं ही परिवार में गुत्थम गुत्थी में बीतती है। आगे एक खबर गाना वही फिर से इसमें फिल्माया गया है, जो कि अपने ज़माने का मशहूर गाना हुआ करता था। मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में एक मोड़ आया, मैं उत्थे दिल छोड़ आया। उस गाने को फिर से इसमें फिल्माया गया और अच्छा लगा। उसी के बाद फ़ोन आता है इंडियन आर्मी से तारा सिंह को कि तारा सिंह, यहाँ हमारे इंडियन आर्मी की लड़ाई पाकिस्तान से छिड़ गई है और इंडियन आर्मी के पास वेपन्स की कमी पड़ रही है। वहाँ सप्लाई करने का काम तारा सिंह का रहता है। तारा सिंह अपना ट्रक लेकर के और वो इंडियन वेपन्स लेकर के चल देता है इंडियन आर्मी को देने के लिए, और जाते जाते सभी को सप्लाई करता है और लड़ाई बिहड़ छिड़ती है। और ये सब वाक़या जो है कि वहाँ का जनरल अटॉर्नी काफ़ी दूर से दूरबीन से देखता है, और जब वो देखता है तो उसमें सनी देओल मतलब तारा सिंह नज़र आते हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान का जो है कि काफ़ी सर नीचे हुआ था। और ये जनरल अटॉर्नी ने कसम खाई थी कि मैं तारा सिंह को मार कर रहूँगा। और इसी के चलते थोड़ा सा पीछे से कहानी लेते हैं कि उसी दौरान जब ये फिल्म एंड होता है तो अमरीश पुरी अशरफ खान को इसने फांसी की सज़ा दिलवा दी थी, और ये वहाँ का जनरल अटॉर्नी बनता है जो उस समय गदर 2 में है। जब वहाँ लड़ाई छिड़ती है, लड़ाई छिड़ने के दौरान जब ये दूरबीन से दूर से देखता है कि तारा सिंह भी जंग के मैदान में है, तो अपने आर्मी वालों को कहता है थोड़ा पीछे आ जाओ। ये लोग थोड़ा पीछे होते हैं और इंडियन आर्मी आगे बढ़ती जाती है। उसी समय तेज़ धमाका होता है और इंडियन आर्मी के काफ़ी जवान मारे जाते हैं, कुछ ट्रक ड्राइवर भी मारे जाते हैं। और उसी दौरान सनी देओल का भी नहीं पता चलता, और कुछ ट्रक ड्राइवर और आर्मी के जवानों को पाकिस्तानी लोग कैद बना करके लेकर चले जाते हैं। जब ये वाक़या तारा सिंह के परिवार को पता चलता है तो काफ़ी दुखी होते हैं, और दुखी होने के दौरान बहुत ही असमंजस में होते हैं, क्योंकि न तारा सिंह की लाश मिलती है, न उसके गुम होने का कोई पता चलता है कि कहाँ गया। तो उनको शक होता है कि कहीं पाकिस्तान वाले इनको उठा न ले गए हों। और जब उसके बेटे को ये बात मालूम चलती है तो बेटा घर के चोरी से नकली वीज़ा पासपोर्ट बनवा करके पाकिस्तान चला जाता है, और पाकिस्तान जाने के दौरान किसी तरह से तो वहाँ घुस जाता है, घुसपैठिए बन करके। और वहीं उसी दौरान उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम मुस्कान रहता है। उसके ज़रिए उसी में इसमें थोड़ा मोहब्बत की भी कहानी आती है। एक खैरियत तो पूछो गाना रहता है, काफ़ी अच्छा लगता है। दोनों की लव स्टोरी ट्रेजेडी थोड़ी चलती है, अच्छी भी है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। वो अपने बाप की तलाश में, जो मुस्कान रहती है वो लेडी, उसका बाप कुक था, खाना बनाने का काम करता था, और वहाँ वो खाना बनाने का, बिरयानी बनाने का काम करता है। साथ में ईद का मौसम आता है। ईद जब आती है तो ईद में सारे जो है कि कैदियों को सेवइयाँ बांटने का काम करते हैं। तो उसका लड़का जीते जाता है, हम सेवइयाँ बांटेंगे और जेल जाएंगे। और जेल जाने के लिए उसने बहुत तरकीब लगाई। जब वहाँ तक पहुँचता है, वहाँ तक पहुँचने के बाद किसी तरह से लगता है उसको कि मेरा बाप अंदर है। जब जाता है तो देखता है उसका बाप नहीं, कोई और ट्रक ड्राइवर था। और यहीं से कहानी जो है कि इंटरवल होती है। और आगे का सीन जब आता है तो सनी देओल उधर अपने घर पहुंचता है। जब घर पहुंचता है तो ये अमीषा पटेल देखकर हतप्रभ रह जाती है कि ऐसा कैसे। तो वो बताता है कि जब बम ब्लास्ट हुआ तो मैं दूर जाकर कहीं पानी में गिरा, नदी के सहारे बहते बहते कहीं और चला गया, और मैं कई दिनों तक कोमा में रहा। जब मैं होश में आया तो मैं यहाँ आया। तो
अमीषा पटेल और अमीषा पटेल का परिवार रोने लगता है। कहते हैं क्या हुआ, रो क्यों इतना रही हो? तो बताती है कि जीते तुम्हें खोजने पाकिस्तान गया है। सनी देओल वहाँ बौखला जाता है कि अरे ऐसे कैसे होता है। तारा सिंह एकदम गुस्से में हो जाता है कि तुमने उसे पाकिस्तान जाने क्यों दिया, लेकिन रोने लगी कि बेटा तो तुम्हारा ही है। अब यहाँ से कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। अब तारा सिंह अपने बेटे को खोजने पाकिस्तान जाता है और वहाँ पाकिस्तान उसके बेटे को लोग पकड़ लेते हैं, पाकिस्तानी आर्मी वाले, और कैदी बना देते हैं, उसको थर्ड टॉर्चर करने लगते हैं। और उसके दौरान यहाँ से कहानी का अलग ही रूप लेता है और उसको भरे चौराहे पर खड़ा करके फांसी की सज़ा देने के लिए नहीं, अपितु उसको बम तोप के आगे बांधकर बम से उड़ाने वाले की साजिश चल रही थी। जनरल अटार्नी ने उसके ऊपर घुसपैठिए का इल्ज़ाम लगा करके ये आदेश दिया। उस दौरान बेटे को मारा पीटा। वहाँ का डायलॉग बड़ा संजीदा है, बड़ा अच्छा लगता है और पब्लिक की तालियों की गूंज भी बड़ी गड़गड़ाहट के साथ रहती है। जब उसके बेटे को मारते हैं तब जनरल अटार्नी से कहता है, जीते क्या तुमको ये नहीं पता कुरान में लिखा है कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछी जाती है, क्या तुम मेरा आखिरी इच्छा नहीं पूछोगे? तो बोलता है, लड़के तूने इतना बड़ा गुनाह किया है, एक लड़की की अस्मत लूटी है, इसलिए ये तुम्हें हक नहीं है, फिर भी पूछते हैं कि तुम्हें बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो थोड़े समय के लिए माहौल शांत होता है। तब तक वहाँ तारा सिंह पहुँच जाता है और चिल्ला कर कहता है, एक बाप को बेटे से मिलने की इच्छा है। सारी पब्लिक वहाँ पर जो दर्शक होते हैं एकदम गड़गड़ा जाती है तालियों से। और उसके बाद वहाँ शुरू होती है संवाद जनरल अटार्नी और तारा सिंह के बीच कि तुम क्या चाहते हो। और यहाँ से शुरुआत होती है एक नई लड़ाई। वहाँ काफ़ी गुत्थम गुत्थी लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद यहाँ से तारा सिंह अपने बेटे को लेकर के भाग जाता है। भागने के बाद भागते भागते दोनों इधर उधर चारों तरफ भागते रहते हैं और पाकिस्तानी सेम एकदम कहा जाए तो गदर 1 की यहाँ दृश्य थी। और भागते रहते हैं, लड़ते भिड़ते। यहाँ सनी देओल का काफ़ी अच्छा एक्शन सीन रहता है। सबसे अच्छा हथौड़े वाला रहता है जिसमें हथौड़े से मारता है और ये पोस्टर में भी दिखाया गया। तो इस तरह से आते आते लड़ाई इतना अधिक छिड़ जाती है और ये जो मुस्कान रहती है लड़की जो इसके लड़के से प्यार करने लगती है जीते से, वो चाहती है कि मैं अपने जीते के साथ ही इंडिया चली जाऊं। तो उसके परिवार वाले भी मान जाते हैं। मानने के बाद इसको एक बार ले जाते हैं छोड़ने के लिए कि ले जाकर इनको छोड़ दे, बॉर्डर किनारे ये नीचे के रास्ते चले जाएंगे। और नीचे के रास्ते जब वहाँ पहुँचते हैं तब तक के जनरल अटार्नी को पता चल जाता है। उसके भाई बंधु को सबको बंदी बनाकर हेलीकॉप्टर से आता है और सबको नीचे गिराने लगता है कि तारा सिंह तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, लो। उसके भाई को फेंक देता है। फिर कहता है कुछ और गिफ्ट फेंकूँ, फिर एक भाई को फेंकता है। तब तारा सिंह रुक जाता है और उस गुफा से निकलता है, कहता है रुक जा। और यहाँ पर तारा सिंह को, उसके लड़के जीते को और मुस्कान जो उसके बेटे की प्रेमिका रहती है उनको बंधक बना लिया जाता है और बांध देते हैं एक जगह। और बांधने के बाद जनरल अटार्नी जो रहता है वो कहता है बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ज़बरदस्ती कहलवाने लगता है। और तारा सिंह की गर्दन पर जाकर के तलवार रख देता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तारा सिंह कुछ नहीं बोलता है और तारा सिंह का हाथ बंधा रहता है उधर उसके बेटे का। तो उसके बेटे के पास जाता है और तलवार जोर से जो है कि तानता है। लेकिन वहाँ सनी देओल इतना तेज भरी आवाज़ में शेर की तरह दहाड़ करके या करते हैं और तुरंत जनरल अटार्नी डर जाता है, बोलता है। तब सनी देओल तारा सिंह बोलते हैं कि बोलता हूँ। जाते हैं पास में तो बड़ी ही अच्छे शब्दों में सनी देओल यहाँ पर अपनी बातों को रखते हैं। कहते हैं मेरे मुर्दाबाद बोलने से मेरे देश की शान कम नहीं हो जाएगी। अगर तुम्हारा पूरा पाकिस्तान मिल कर के भी नारे लगाए मुर्दाबाद के तो हमारे बॉर्डर तक भी आवाज़ नहीं जाएगी। अगर हिंदुस्तान का हर एक नागरिक मुर्दाबाद के नारे लगाए पाकिस्तान के तो पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। इस पर जनरल अटार्नी क्रोधित हो जाता है। वहाँ पर
फिर हो जाती है लड़ाई और सनी देओल का एक्शन सीन आता है, खंभा तोड़ करके और जनरल अटारनी का गर्दन पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वहाँ पर काफ़ी लड़ाई, एक्शन, मारधाड़, हंगामा शुरू होता है। सनी देओल का एक्शन सीन इसमें बहुत अच्छा रहता है। जब सनी देओल खंभा उखाड़ लेते हैं और बिजली कड़कती रहती है उसमें 33,000 वोल्ट का, और उसी से पाकिस्तानियों को मारते हैं। सारे पाकिस्तानी ढेर हो जाते हैं। और ऐसा लड़ाई होते होते एक बार सनी देओल जब दौड़ते हुए जाते हैं, सारे पाकिस्तानी दौड़ाए रहते हैं और ये भागते हैं। सोचते हैं मैं भाग क्यों रहा। जब सनी देओल पीछे की तरफ तारा सिंह होते हैं तो देखते हैं एक हैंड पंप, वही गदर 1 वाली सीन रहती है। जब हैंड पंप पकड़ते हैं तो सारे पाकिस्तानी भाग जाते हैं। इस तरह से भागते 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 लोग तोप में बैठ करके भागने लगते हैं। वहाँ भागते भागते धीरे धीरे पहुँच जाते हैं इंडिया के बॉर्डर पर, और यहाँ पाकिस्तानी भी पीछे पीछे इनके चले जाते हैं। तब तक उधर से इंडियन आर्मी के जवान हज़ारों की संख्या में आ जाते हैं और ये लोग 25-50 की जनसंख्या में रहते हैं। तुरंत सामने सामना हो जाता है। वहीं पर हथियार पाकिस्तानी आर्मी रख देती है और यहाँ सनी देओल भारी पड़ जाते हैं और फिर डायलॉग पूछते हैं, बता तुझे क्या पसंद है, कुरान या गीता। लेकिन यहाँ जनरल अटारनी डर जाता है और डर के मारे कहता है मुझे गीता पसंद है। तब सनी देओल बोलते हैं कि तुम दोनों बच्चों को गले नहीं लगा सकते थे। यहाँ से सनी देओल, तारा सिंह उनको छोड़ देते हैं जनरल अटारनी को, और दोनों बच्चों को लेकर मुस्कान और जीते को आगे बढ़ते हैं। तभी जनरल अटारनी फिर से तलवार उठाता है और मारने के लिए दौड़ता है तारा सिंह को, लेकिन उसी समय इंडियन आर्मी ने हमला बोल दिया, फायर। तुरंत जनरल अटारनी को इतनी गोलियां भर दी जाती है सीने में कि वहीं पर वो ढेर हो जाता है। फिर वहीं से कहानी का एंड होता है। लेकिन दोस्तों, एक कहानी गदर 2 द कंटिन्यू, एक प्रेम कथा बड़ी अच्छी फिल्म है और इसकी पटकथा जिन्होंने लिखा बहुत ही अच्छा लिखा। सबसे अच्छा ये रहा कि वही कलाकार जो उत्कर्ष शर्मा छोटे थे वही बड़े हुए, और वही हीरोइन अमीषा पटेल ने भी एक माँ का भी रोल अच्छा किया और सनी देओल ने एक बाप का भी रोल अदा किया एक्शन के साथ में। और हिंदुस्तान पाकिस्तान की ये सब बातों को इतने अच्छे से प्रेजेंट किया कि दिल को भा गया। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आरजे साहिल आप लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। अलविदा दोस्तों।